बिहार का मैं थोड़ा सा परिचय मैं अपने अंदाज में जरूर देना चाहूँगा और विषय प्रवेश करता हूँ। आप कन्वर्जेंट मीडिया और बिहार, उसको हम संगम मीडिया और बिहार कर सकते हैं। माजी से मुस्तकबिल तक ये शीर्षक जब बात चल रही थी तो मुझे वो अली सरदार जाफरी का वो मेरा सफ़र याद आ गया कि मैं एक गुरेजा लम्हा हूँ अयाम के अफसू खाने में, मैं एक तड़पता नगमा हूँ मसरूफ़ सफ़र जो रहता है माजी की सुराही के दिल से मुस्तकबिल के पैमाने में। फिर उसी में आगे कहते हैं मैं सोता हूँ और जागता हूँ, जाग के फिर सो जाता हूँ, सदियों का पुराना खेल हूँ मैं मर के अमर हो जाता हूँ। ये अली सरदार जाफरी की बात है और मैं पत्रकार क्या होता है उसकी चर्चा करूँगा आज। आपको लगेगा कि वो ये चर्चा हम ये बात हम जान रहे थे लेकिन और दूसरी बात क्यों नहीं जान रहे थे, तो मैं थोड़ा सा सस्पेंस रखता हूँ। तो मैं सुनाता हूँ आपको किस्सा। सुनते हो रोज औरों का, आज मेरी भी दास्तान सुनो। आपने उस अनहोनी को प्रत्यक्ष, ये पत्र का एक अंश है, आपने उस अनहोनी को प्रत्यक्ष का कार्य रूप में परिणत कर दिखाया। जैसे टॉलस्टॉय जैसे महात्मा केवल विचारा करते थे, उसी आशा और विश्वास से वशीभूत होकर हम आपके निकट अपनी राम कहानी सुनाने के लिए तैयार हैं। हमारी दुख भरी कहानी उस दक्षिण अफ्रीका के अत्याचार से जो और आपके अनुयायी सत्याग्रही बहनों और भाइयों के साथ हुआ कहीं अधिक है। हम अपना वह दुख जो हमारी 19 लाख आत्माओं के हृदय पर बीत रहा है सुनाकर आपके कोमल हृदय को दुखित करना उचित नहीं समझते हैं। बस केवल उतनी ही प्रार्थना करते हैं कि आप स्वयं आकर अपनी आंखों से देख लीजिए, तब आपको अच्छी तरह से विश्वास हो जाएगा। भारतवर्ष के एक कोने में यहाँ की प्रजा, जिसको ब्रिटिश छत्र की सुशीतल साया में रहने का अभिमान प्राप्त है, किस प्रकार से कष्ट रहकर पशुवत जीवन व्यतीत कर रही है। हम और न अधिक लिखकर आपका ध्यान उस प्रतिज्ञा की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं जो लखनऊ कांग्रेस के समय, फिर वहां से लौटते समय कानपुर में आपने की थी, अर्थात मार्च अप्रैल महीने में मैं चंपारण आऊँगा। बस अब समय आ गया है श्रीमान, अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करें। चंपारण की 19 लाख दुखी प्रजा श्रीमान के चरण कमल के दर्शन की टकटकी लगाए बैठी है और उन्हें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र के चरण स्पर्श से अहल्या तर गई, उसी प्रकार श्रीमान के चंपारण पैर रखते ही 19 लाख प्रजाओं का उद्धार हो जाएगा। बेतिया 27 फरवरी 1917। श्रीमान का दरसलाभिलाषी राजकुमार शुक्ल। आपको लगेगा मैं राजकुमार शुक्ल की बात क्यों कर रहा हूं, तो आगे इसका उद्भेदन होता है। यह पत्र एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। इस पत्र में गांधी को महात्मा कहकर संबोधित किया गया है। संभवतः पहला मौका है जब गांधी को किसी ने महात्मा कहा। बाद में महात्मा उनके नाम ऐसा जोड़ा कि अलग ही नहीं हो पाया। कई स्रोत कहते हैं ये पत्र पहले राजकुमार शुक्ल के नाम से लिखा गया, मगर इसके लेखक वस्तुतः पीर मोहम्मद मुनीस थे, जो पत्रकार थे। ये पत्रकार की भूमिका होती है। नील के धब्बे उपन्यास के लेखक विंध्याचल प्रसाद गुप्त ने अपनी पुस्तक में स्पष्ट लिखा है कि यह पत्र शुक्ल ने मुनीस से लिखवाया था। यह बात काफ़ी हद तक सही भी लगती है, क्योंकि शुक्ल पढ़े लिखे जरूर थे, लेकिन टॉलस्टॉय और दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण देकर बात करने की शैली उनकी नहीं थी। यह शिक्षक पत्रकार मुनीस की भाषा हो सकती थी, जो लगातार शुक्ल की बातों को भाषाई तेवर देकर प्रताप में भेजा करते थे। बाद में लेखक के दत्ता को मुनीस के घर से इस पत्र की कॉपी भी मिली और इस बात की पुष्टि हो गई। तो मैं एक पत्रकार की क्या भूमिका होती है और इस ऐतिहासिक प्रकरण में मैं चाहता था जिक्र करूं। और जनरली लोग कहते हैं कि खींचो न कमानों को, तलवार निकालो जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। लेकिन मुझे लगता है कि ये बात अब थोड़ी सी पुरानी हो गई और उसको अलग तरीके से पत्रकार की क्या भूमिका होनी चाहिए, मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसको वसीर बद्र ने उससे मुझे लगता है कि अलग ढंग से कहा है। किताबें रिसाले न अखबार पढ़ना, किताबें रिसाले न अखबार पढ़ना, मगर दिल को हर रात एक बार पढ़ना। सियासत की अपनी अलग एक जवां है। सम्राट जी ध्यान सुनिएगा। सियासत की अपनी अलग एक जवां है,
लिखा हो जो इकरार तो इनकार पढ़ना। लिखा जो इकरार तो इनकार पढ़ना। सलामत अलामत नए सर की है सलामत, हजारों बरस की ये दीवार पढ़ना। किताबें 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 किताबें, कभी तो आंखें वो रुखसार पढ़ना। मैं कागज की तकदीर पहचानता हूँ, सिपाही को आता है तलवार पढ़ना। बड़ी पुरसकून धूप जैसी वो आंखें, किसी शाम झीलों के उस पार पढ़ना। जवानों की ये खूबसूरत इकाई, गजल के परिंदों का असार पढ़ना।